गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 उत्पादन फलन, एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल। प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू ए स्केल। इससे पहले हम इसमें पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, उत्पादन क्या होता है, और हमने इसके जो इम्पोर्टेंट्स जो टाइप्स थे प्रोडक्शन फंक्शन के वो हमने पढ़ा। इसी के साथ जो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की 3 धारणाएं, जो कुल उत्पाद है, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ जो आज हम इसमें टॉपिक बनने वाले हैं बच्चों, वो हमारा क्या है, साधन के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू ए स्केल। प्यारे बच्चों, अब ये साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल होता क्या है, इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि प्रत्येक उत्पादक जो होता है, प्रोड्यूसर, जो वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है, वो प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास जो इनपुट्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, उत्पादन के साधन, उसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। वो क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। सीधी सी बात अगर समझ लो मोटे तौर पर, तो इन 4 साधनों के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और कोई भी उत्पादक, प्रोड्यूसर, अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो साधन है उसमें वो परिवर्तन लाएगा। तो अगर इसमें हम 2 साधन मान लेते हैं, एक लेबर है, एक आपके पास क्या लैंड है या कैपिटल है। तो अगर कोई प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति सोचेगा कि मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाऊं, तो उसके लिए क्या करेगा, वो उसके पास साधन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है के लिए जो साधन है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई प्रोड्यूसर, अगर कोई फर्म क्या करता है, एक साधन जो आपके पास है लेबर है, लेबर कैसा है, वेरिएबल फैक्टर माना जाता है, परिवर्तनशील साधन, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि इजीली हमें अवेलेबल हो सकती है। बट जैसे लैंड है या मशीनरी है, वो वेरिएबल फैक्टर नहीं है, उसमें हम एकदम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो कैसा फैक्टर माना जाता है, लैंड या कैपिटल, कांस्टेंट, स्थिर साधन माना जाता है। तो इसी तरह से आपके पास क्या है, अगर कोई प्रोड्यूसर उत्पादन बढ़ाने के लिए जो वेरिएबल फैक्टर है लेबर को क्या करता है, बढ़ाता है, तो दूसरा साधन कैसा रहता है उसका, मशीनरी या लैंड कैसे रहेगी, स्थिर रहेगी। यानी उनका अनुपात कैसा होगा, एक परिवर्तनशील साधन होगा, दूसरा क्या होगा, स्थिर होगा। तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, साधन के प्रतिफल। यानी जिसमें एक साधन कैसा होगा, वेरिएबल होगा, एक साधन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। एंड दूसरी तरफ क्या है, पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू ए स्केल। यानी जब दोनों साधन, चाहे वो लैंड है चाहे वो लेबर है, दोनों क्या है, चेंजेबल है, वेरिएबल है, दोनों परिवर्तनशील साधन है, उनमें दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी सीधी सी बात है, जो साधन के प्रतिफल होता है वो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें क्या है, एक साधन कैसा होगा, स्थिर होगा, एक परिवर्तनशील। पैमाने का प्रतिफल जो है वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है ना, दीर्घकाल से संबंधित है। इसमें दोनों साधनों को हम परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे वो लेबर की बात हो चाहे भूमि के टुकड़े की बात हो। ठीक है, तो आपके पास साधन के प्रतिफल, आज हम पढ़ेंगे साधन के प्रतिफल। आपके पास क्या है, रिटर्न्स टू ए फैक्टर, यानी साधन के प्रतिफल। तो साधन के प्रतिफल सीधी सी मात्रा है, सीधी सी हमने एक बात कह दी कि कोई भी प्रोड्यूसर जब अपनी प्रोडक्शन बनाना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो अपना जो उसके पास जो फैक्टर है उसमें चेंज लाए। तो ये अल्पकाल की अवधि होती है, शॉर्ट टर्म पीरियड है, तो उसमें वो एकदम मशीनरी तो चेंज कर नहीं सकता, लैंड से चेंज नहीं कर सकता। तो मान लीजिए उसके बाद 2 साधन है आपके पास, एक है लैंड, एक है लेबर। तो लेबर की वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, भूमि और श्रम। तो भूमि क्या है जो आपके पास है, वो लैंड क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है, एंड जो लेबर है वो क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अगर उसने प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर की मात्रा वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, और लैंड की मात्रा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उससे उस स्थिति के इसमें हमें क्या ज्ञात होता है कि इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लागू होता है।
घटते बढ़ते जो आपका अनुपात का नियम लागू होता है। इस नियम से क्या ज्ञात होता है कि उत्पादन के साधनों का जब अनुपात में परिवर्तन करने की हम कोशिश करते हैं तो पहले जो स्टार्टिंग में अनुपात क्या हो बढ़ता है, उसके बाद वो समान अनुपात में आता है, उसके बाद वो घटते हुए अनुपात में आता है। यानी साधन के जो प्रतिफल होते हैं वो तीन पहलुओं को अलग अलग इसमें व्याख्या की है इसकी। साधन के प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन के समान प्रतिफल और साधन के घटते प्रतिफल। यानी हम क्या करेंगे, जब लेबर में चेंज लाएंगे तो उससे तीन तरह से हमारे प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा वो। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो हम पहले समझने का प्रयास करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्या है। साधन के बढ़ते प्रतिफल, सीधी सी बात लग रही है कि हम क्या कर रहे हैं। श्रम क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। लैंड क्या है, फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड है। एक हेक्टेयर भूमि है तो एक हेक्टेयर फिक्स है, इसमें चेंज नहीं कर सकते हम। लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। एक से दूसरा लगाया, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथे से पांचवा। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ है, कुल उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा, और जो सीमांत उत्पादन क्या है तो बढ़ेगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या, बढ़ रहा है मतलब। ठीक है, कि जब हम जो है साधन के बढ़ते प्रतिफल वह स्थिति होती है जिसमें कुल उत्पादक उस समय बढ़ती हुई दर से बढ़ता है जब स्थिर साधन की निश्चित इकाइयों के साथ परिवर्तनशील इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो कुल उत्पादन क्या होगा आपके पास, एक बढ़ेगा 4, 10, 18, 28, 40। सीमांत उत्पाद भी 4, 6, 8, 10, 12 होगा। भूमि का टुकड़ा तो स्थिर है, एक हेक्टेयर भूमि तो एक हेक्टेयर रहेगी, फिर एक लेबर, दूसरी लेबर, तीसरी, चौथा लगाया, पांचवा लगाया। कुल उत्पाद क्या होगा उस समय बढ़ेगा। सीमांत उत्पाद भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसको क्या बोलेंगे हम, साधन के बढ़ते प्रतिफल। अब बात आ जाती है कि इसका जो हमने डायग्राम बनाया, देखो इस तरह का है। एक्स एक्सिस में क्या यूनिट लिया और वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, कुल उत्पाद लिया, और ये टोटल प्रोडक्ट है जो बढ़ रहा है। ये आपके पास कैसे रहेगा, समान अनुपात में बढ़ रहा है तो एक 45 डिग्री का कौन बनेगा, ये 4, 10, 4, 6, 8, 10, 12 समान अनुपात में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि हम जब लेबर में चेंज कर रहे हैं तो कुल उत्पादन बढ़ रहा है, कोई ना कोई कारण तो होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है साधन के बढ़ते प्रतिफल के कारण, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो साधन के बढ़ते प्रतिफल का जो पहला कारण है वो क्या है आपके पास, स्थिर साधन का पूर्ण प्रयोग, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। यानी स्थिर साधन का क्या है, पूर्ण प्रयोग। अब भूमि का टुकड़ा क्या है, स्थिर साधन है। एक हेक्टेयर भूमि है तो क्या क्या है वो, स्थिर साधन है, उसका फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। पहले एक व्यक्ति, दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उस भूमि के टुकड़े पर कम से कम 4 या 5 लोगों की आवश्यकता है। तो जब हमने लेबर को बढ़ाया और जितने लोगों की उस भूमि के टुकड़े में काम करने की आवश्यकता थी उतने लोगों को हमने काम पर लगाया, तो नेचुरली क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। उत्पादक क्या है, उत्पादन क्या है, बढ़ेगा। यानी हमने स्थिर साधन का क्या है, फुल यूटिलाइजेशन किया। जितने लोग की आवश्यकता थी उतने लोग काम पर लगाए, तो नेचुरली क्या होगा आपके पास, वो सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। इसी तरह से आपके पास क्या है, सेकंड कारण क्या है, परिवर्तनशील साधन की कुशलता में वृद्धि। अब परिवर्तनशील साधन क्या है, लेबर। तो लेबर पहले एक भूमि के टुकड़े में क्या है, एक आपका भूमि का टुकड़ा है, उसमें क्या है, 2 लोग काम कर रहे थे। ठीक है, तो इतना भारी काम पड़ रहा था। पर जैसे परिवर्तनशील साधन में हमने चेंज किया, अभी 2 लोग का काम कर रहे हैं इस भूमि के टुकड़े में, 4 लोग काम कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो इससे क्या हुआ, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर जो है, भूमि का जो लेबर है, जब उनमें काम डिवाइड हो गया तो उनकी जो एफिशिएंसी है, जो कार्य करने की क्षमता है, कुशलता है, क्योंकि डिवाइड हो गया ना काम, फिर काम में क्या होगी, नेचुरली आपको बांट दिया कि इतना काम आपने करना, इतना। पहले 2 व्यक्ति काम कर रहे थे इतने भूमि के टुकड़े पर,
4 व्यक्ति हो गए तो इनको क्या है, इक्वल इनको काम बांटा गया। डिवाइडेशन हुई तो काम अच्छा हुआ तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया, अपनी फुल एफिशिएंसी लगाई, जितनी इनके अंदर क्षमता है जितना कर सकते थे, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। कहने का मतलब है कि बढ़ा कैसे प्रोडक्शन, जब हम लेबर को चेंज कर रहे हैं, एक साधन स्थिर है, एक कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ा कैसे, हम बात ही कर रहे हैं ना साधन के बढ़ते प्रतिफल, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, ठीक है। तो आपके पास है दूसरा कारण क्या है, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने इसमें क्या है, प्रोसेस बेस्ड जो प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन संभव हो जाता है जब हम इस तरह का अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं। थर्ड क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर, साधन में उचित समन्वय। अब साधन क्या है, 2 है, एक है लैंड, एक है लेबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कैसा हुआ, पहले इस भूमि के टुकड़े पर क्या है 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, बट हमने जैसे ही लेबर को बढ़ाया, एक लेबर, दूसरा लेबर, फिर तीसरा लेबर, फिर चौथा लेबर, तो उससे क्या हुआ, भूमि के टुकड़े में 4 लोगों की आवश्यकता थी, 4 लोग लगे, तो उसमें बेटर कोऑर्डिनेशन हो गया, इसमें जो समन्वय स्थापित हो गया, उससे क्या होगा, आपके पास जो कुल उत्पादन है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन स्थापित हो गया, जितने लोग की आवश्यकता थी उतने लोग लगे, तो एक इसमें बेटर कोऑर्डिनेशन हो गया, दोनों स्थिर साधन और वेरिएबल फैक्टर, इससे क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, साधन के बढ़ते प्रतिफल क्या है और साधन के बढ़ते प्रतिफल के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको आसानी से इजीली आपने याद करना है, कहीं समझ नहीं आता है तो आपने पूछना है। आज के लिए इतना ही।